हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिक्स नॉट फाउंडेड एंड सॉफ्ट 404 पेज इन सर्च कंसोल। जी हाँ, गूगल सर्च कंसोल में जब भी आपने अपना पेजेस का डेटा चेक किया होगा तो उसमें सबसे पहले आपको जो एक डिफॉल्ट आपकी जो एरर शो करती है वो शो करती है आपकी नॉट फाउंड 404 और सॉफ्ट 404 एरर। तो ये क्या है, दोनों एरर में ऐसी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि 404 होता क्या है। 404 का मतलब होता है कि अगर कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ऐसा पेज है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पहले कभी हुआ था लेकिन अभी जो वो यूआरएल है उस यूआरएल में ना तो कोई कंटेंट है ना ही वो पेज आपके वेबसाइट में एग्जिस्ट करता है, तो वो जो एरर क्रिएट करता है वो क्रिएट करता है 404। आप या तो इसके अंदर खुद 404 पेजेस लगा सकते हैं या ऑटोमेटिकली वो गूगल की तरफ से या फिर वेबसाइट की तरफ से 404 एरर वहां पे शो करने लगता है। तो चलिए इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं उसको जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल सर्च कंसोल के वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। हम आ चुके हैं गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट के ऊपर। गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे इसका ओवरव्यू देखेंगे कि वेबसाइट का ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू में आप अगर चेक करें तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस, आपको इंडेक्सिंग, आपका एक्सपीरियंस और आपका इनहेंसमेंट दिखाया जा रहा है। अगर आपने हमारे परफॉर्मेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के परफॉर्मेंस की वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको सभी चीज फुली डिस्क्रिप्शन के साथ बताई गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के अंदर हम देख सकते हैं कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने आपके जो इंप्रेशन हैं वो सभी चीज आ रहे हैं, आपका सीटीआर क्या है, एवरेज पोजीशन क्या है। अगर आपने परफॉर्मेंस की भी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ के साथ आप ये भी जानेंगे किस तरीके से हम क्वेरी, सर्च क्वेरी, पेजेस और कंट्री को किस तरीके से हम सर्च कर पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अंदर। और अगर आपने हमारे यूआरएल इंस्पेक्शन, पेजेस की और साइट मैप कैसे ऐड करते हैं उनकी भी वीडियो नहीं देखी है तो वो सभी चीज जाकर के आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एरर्स के लिए। अगर हम एरर के बारे में जाने तो एरर के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले पेजेस सेक्शंस के अंदर जाना होगा। पेज सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे इंडेक्स और नॉन इंडेक्स के जो पेजेस हैं यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे बात करें तो नॉन इंडेक्स के जो पेजेस हैं वो आपके 1.9 के हैं, जबकि जो इंडेक्स पेजेस हैं वो 743 हैं। आपके नॉन इंडेक्स के जो रीजन है वो 8 हैं। यहाँ पे आपको रीजन बता रहा है कि कितने रीजन है, 8। तो ये रीजन कहाँ आपको मिलेंगे, ये रीजन आपको मिलेंगे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग आपको कई सारे रीजन दिखा रखा है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे रीजन देखें तो यहाँ पे आपको टोटल 9 तरीके के हैं, लेकिन 9 में से अगर आप यहाँ पे देखें डुप्लीकेट गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूजर, तो ये आपका 0 है। तो बाकी अदर चीज जो देखें, अगर आप अदर चीज को काउंट करें तो अदर चीज आपकी जो टोटल है वो 8 है। ठीक है टोटल, लेकिन जो एरर दिखा रहा है वो 9 दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं सबसे ऊपर। सबसे ऊपर हमें आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले नॉट फाउंड और सॉफ्ट 404। यहाँ पे कुछ और एरर है जैसे पेज विद रीडायरेक्ट। अगर आपने इसकी भी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्सेड और क्रॉल नॉट इंडेक्सेड, साथ के साथ डुप्लीकेट विदाउट यूजर सेलेक्टेड कैनोनिकल वाली वीडियो भी आपको वहां पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे नॉट फाउंड 404। तो 404 जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि 404 पेजेस वो पेजेस होते हैं जो पेज आपके पहले कभी एग्जिस्ट करते थे लेकिन अभी वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या वो जो यूआरएल है उस पर कोई भी कंटेंट नहीं है, ना ही वो प्रेजेंट है आपकी वेबसाइट के अंदर कभी भी। ठीक है, तो ये तो आपके 404 यानी आपके ये जो वो यूआरएल होते हैं जो आपके प्रेजेंट ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल जो यूआरएल्स है आपको यहाँ दिखाएगा कि 28 यूआरएल्स हैं आपके। ठीक है, ये आपके यूआरएल्स पहले से कम होते चले गए हैं। इसमें भी आपके 2-3 तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है यह गिरती हुई आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ थोड़ी सी बढ़ती है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो यूआरएल है वो सही में 404 है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आकर के इस पे जो एरो सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज, नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ देख सकते हैं उप्स दैट पेज कैन नॉट बी फाउंड, यानी ये पेज हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो ये आपका एक 404 पेज है। 404 पेज जिसको भी लगाने के आपके कई कई तरीके होते हैं। साथ के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे वापस सेकंड पेज पे, तो यहाँ पे सेकंड पेज पे हम देख सकते हैं पेज नॉट फाउंड लिखा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आपका पेज नॉट फाउंड लिखा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं चेक। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज का भी बात करूं
तो ये कॉन्टैक्ट पेज वो है HTML। जब हमने कभी वेबसाइट बनाई थी तो सबसे पहले एक डेमो पेज बनाते हैं, तो उस पेज को हम HTML फॉर्मेट में रखते हैं, ठीक है। जब भी आपकी कोई PHP फाइल होगी या PHP जो वेबसाइट होगी उसमें ऐसा ही किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट का जो पेज है ये आपका इस तरीके से आपका नॉट अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए सबसे पहला हम तरीका जानते हैं कि किस तरीके से आप ये 404 एरर को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो जैसे मान लीजिए मैंने कॉन्टैक्ट पेज वाला जो URL है इसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको आना है यहाँ पे रिमूवल सेक्शन में, क्योंकि ये जो पेज है ये आपके अवेलेबल नहीं है, साथ के साथ आपके यहाँ पे ये 404 पेज यहाँ पे वेबसाइट के अंदर प्रेजेंट है, बट लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये URL प्रेजेंट है। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको रिमूवल सेक्शन में आएंगे। रिमूवल सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रिक्वेस्ट कनेक्ट करेंगे। न्यू रिक्वेस्ट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इंटर करेंगे यूआरएल इंटर करने के बाद यहाँ पे भी आपको दो तरीके से क्लियर कह के और टेम्परेरी URL आपको आता है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप टेम्परेरी करेंगे ताकि ये आपका एक बार में रिमूव हो जाए और फिर बाद में दोबारा से क्रॉल ना हो, क्योंकि टेम्परेरी रिमूवल करने के बाद क्या करता है, जो गूगल बॉट होता है वो उसको दोबारा से रीड करता है 6 महीने बाद कि ये URL प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं होता तो वो उसको ना ही इंडेक्स करता है ना ही वो फिर क्रॉल करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिमूव विद दिस URL ओनली आ रहा है और रिमूव दिस URL विद दिस प्रेफिक्स, यानी प्रेफिक्स आपका यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ आपके अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये जो वेबसाइट है, जो आपकी जो सब्जेक्ट है, इससे जितने भी प्रेफिक्स के साथ आपके जो URL होंगे वो सभी डिलीट होंगे। लेकिन अगर खाली आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ यही URL आपका रिमूव होगा। तो इसी तरीके से खाली आप इसको ही, आपको इस वाले पे खाली क्लिक नहीं करना, आपको सिर्फ यही करना है कि रिमूव दिस URL ओनली। तो आपका सिर्फ यही एक URL वो आपका रिमूव होगा। यहाँ पे आप फिर इसके बाद क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे। सबमिट रिक्वेस्ट करने के बाद ये आपका सबमिट हो जाएगी रिक्वेस्ट। तो ये जो URL है यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए चला गया है। ये आपका प्रोसेसिंग 26 मार्च को हुआ है, टेम्परेरी रिमूवल के लिए गया हुआ है। तो सबसे पहला जो आप URL है वो इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो URL है आपका ये रिमूव हो जाएगा। वापस से हम आते हैं पेजेस के अंदर। पेजेस के अंदर आने के बाद आप वापस से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद वापस से आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ चेक करना है, चेक करने के लिए यहाँ पर जो सेकंड तरीका है उसके लिए आप इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद देख सकते हैं URL इज नॉट ऑन गूगल। टेस्ट करेंगे लाइव टेस्टिंग URL की URL आपका प्रेजेंट है वेबसाइट पे या नहीं है। तो यहाँ पे ये दूसरा तरीका आता है कि किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं वापस से। सबसे पहले तो आपने ओपन करके देखा था, ओपन में आपको यहाँ पे बता दिया कि ये URL प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस URL इज नॉट ऑन अवेलेबल ऑन गूगल, तो ये अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं पेज कैन नॉट बी इंडेक्स नॉट फाउंड 404, तो एरर 404 यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको रिक्वेस्टिंग के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वापस आएंगे, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, अब आप तीसरे तरीके पे आते हैं। तीसरा तरीका क्या है आपका, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो वैलिडेशन फील्ड आ रहा है आपका, इस वैलिडेशन फील्ड पे आप क्लिक करेंगे सी डिटेल में। सी डिटेल में आने के बाद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे न्यू वैलिडेशन। यहाँ पे देख सकते हैं एक फील्ड हो चुका है, 27 आपके पेंडिंग है, ठीक है। एक फील्ड कौन सा हुआ है, यहाँ पे होस्टिंग ऑफशोर HTML, जबकि 27 पेंडिंग है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे आप पे स्टार्ट न्यू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद जितने भी 28 URL हैं ये दोबारा से जाएंगे और गूगल बॉट के द्वारा रीड किए जाएंगे। अगर ये रीड होते हैं तो ये क्या कहते हैं, क्रॉल हो जाएंगे। अगर ये प्रेजेंट होते हैं सभी के सभी, ठीक है। अगर प्रेजेंट नहीं होते तो ये वापस से रिलीज हो जाएंगे 404 में। तो इस तरीके से आप नॉट 404 पेजेस को जो है आप वैलिडेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं। बात करते हैं हम 404 पेजेस के बारे में। तो आप बात करें, यहाँ देख सकते हैं सॉफ्ट 404 पेज आ रहा है। सॉफ्ट 404 पेज वो पेज होते हैं कि आपके प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन इसमें कोई डेटा नहीं होता है, ठीक है। आपके जो URL है प्रेजेंट है, ना तो इनका कोई लोकेशन है, साथ के साथ आपके इसमें कोई डेटा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे URL नजर आएंगे। टोटल जो URL है आपके 18 URL हैं। तो इसमें जैसे मैं आपको इसको पहले काट देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको नई URL ओपन करके दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं ओपन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जो URL है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये URL आपके ओपन तो होंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं ये कुछ URL से ओपन हो रहे हैं, कुछ URL आपके ओपन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कुछ अलग अलग URL हैं।
इन यूआरएल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो यूआरएल ओपन तो हो रहे हैं, इसमें कुछ कुछ हल्का फुल्का डेटा है, बट लेकिन ये आपके 404 हैं। अब देख सकते हैं ये जो यूआरएल है इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यानी इस पेज के अंदर कुछ भी नहीं है, डेटा ही नहीं है। तो ये सॉफ्ट 404 यानी इस पे वैल्यू है ही नहीं, है ही नहीं। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंस्पेक्ट का तरीका यूज कर सकते हैं। इंस्पेक्ट का तरीका यूज करके आप यहाँ पे इसको लाइव टेस्टिंग करेंगे। लाइव टेस्ट करने के बाद आप वापस से उसको सबमिशन के लिए डाल देंगे, रिक्वेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। पेज रिक्वेस्ट, यहाँ पे पेज रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये आपका वेबसाइट का जो यूआरएल है वो गूगल बॉट के द्वारा रीड किया जाना है या नहीं जाना है, क्या ये प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आप बात करें इसकी तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यूआरएल है यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है, जितने भी यूआरएल हैं। अब यहाँ पे ये इसका इंडेक्स कर लेगा, आप देख सकते हैं द यूआरएल इज नॉट अवेलेबल ऑन द गूगल। तो ये दिखा रहा है कि सॉफ्ट 404 है और यहाँ पे पेज कैन नॉट बी इंडेक्स सॉफ्ट 404, तो ये इंडेक्स नहीं हो सकता है। ओके, ये इंडेक्स होने के लिए कोई नहीं, यहाँ पे कुछ यूआरएल विल बी इंडेक्स ओनली इफ सर्टेन कंडीशन आर मेट, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसको आप फुलफिल कर देते हैं तो ये आपका जो पेज है वो इंडेक्स हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉल अलाउ है, इंडेक्सिंग अलाउ है, बट लेकिन यूजर कैनोनिकल नहीं है। गूगल कैनोनिकल ओनली डिटरमाइन आफ्टर इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग के बाद ही हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर गूगल का जो सिलेक्टर कैनोनिकल है वो लगा हुआ है या नहीं। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्सिंग के लिए यहाँ पे भी नहीं आया। यहाँ पे आप पेजेस सेक्शन में आएंगे, यहाँ देख सकते हैं सॉफ्ट 404 में आकर के यहाँ पे इसको क्या करेंगे, वापस से वैलिडेट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये वैलिडेट हो जाएगा। तो ये सारे जो यूआरएल हैं फिर दोबारा से रीड किए जाएंगे और रीड करने के बाद इसमें से जो यूआरएल है वो सही है वो निकल जाएंगे, नहीं है वो फिर आउट हो जाएंगे। तो फिर उसको हम क्या करेंगे, रिमूवल के अंदर जाकर के उनको भी आप रिमूव कर सकते हैं, जिससे आपकी जो वेबसाइट की हेल्थ है वो इंक्रीज हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने दोनों जो यूआरएल्स हैं, चाहे वो फिर 404 हो या फिर आपका साथ के साथ जो नॉट फाउंडेड आपके 404 पेज है वो हो, दोनों ही तरीके से आप इसको इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली जितने भी वीडियो है सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होती रहे। थैंक यू।